हूं। धन्यवाद। धन्यवाद। अनाउंसमेंट। माननीय सदस्यों, हमारे लिए जीवन का सुअवसर है कि सदन में हम माननीय लीडर ऑफ अपोजिशन श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ बैठते हैं। उनके प्रति आदर है, बहुत कुछ सीखा है, सीखता हूं। उनका 1 अगस्त 2025 का एक पत्र मिला जिसमें उन्होंने लिखा है, आई कोट, CISF personnel are made to run into the well of the house when the members are exercising their democratic right of protest, unquote। चूंकि चेयर और लीडर ऑफ अपोजिशन के बीच पत्र प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन की कैटेगरी में आते हैं, इसलिए उन्हें मेरे ध्यान में आने से पहले मीडिया में जारी करना कितना उचित है, यह उनके और आप सभी के कॉन्शियस विवेक पर छोड़ता हूं। प्लीज 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 मेक इट गुड। नो, यह चिंताजनक तथ्य है कि प्लीज लिसन, प्लीज लिसन, प्लीज लिसन, प्लीज लिसन, जयराम जी प्लीज लिसन, प्लीज प्लीज लिसन, प्लीज लिसन चेयर पक्ष, प्लीज 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 प्लीज, नहीं प्लीज मुझे अपनी बात चेयर की रखने दीजिए। यह चिंताजनक, चेयर की मर्यादा मीडिया के। तिवारी जी प्लीज, आपके रिकॉर्ड पे नहीं, आपकी बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है, आप चेयर को बोलने नहीं दे रहे। आप सुन ले उसके बाद चूंकि चेयर की मर्यादा मीडिया के पास जाने की अनुमति नहीं देती, अतः इस पत्र से जुड़े बिंदुओं के संदर्भ में रूल्स पोजीशन और रेलिवेंट फैक्ट सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। प्लीज नो डिस्टरप्शन, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। सिर्फ मेरी बात। यह चिंताजनक तथ्य है कि मौजूदा सत्र में लगातार डिसरप्शंस की घटनाएं हो रही हैं। चेयर द्वारा हमें पूरा पढ़ लेने दीजिए, मैं एलओपी को बोलने दूं। आप सीट पे जाए नासिर जी, मैं एलओपी को बोलने दूंगा। मेरी बात तो कहने दीजिए, मेरी बात कहने दीजिए, मैं एलओपी को बोलने दूंगा। मैं माननीय एलओपी को बोलने दूंगा। मेरी बात आप सुन ले, मैं माननीय एलओपी को बोलने दूंगा। पहले मेरी बात आप पूरी सुन ले चेयर की, प्लीज प्लीज प्लीज, जरूर प्लीज। यह चिंताजनक तथ्य है कि मौजूदा सत्र में लगातार डिसरप्शंस की घटनाएं हो रही हैं। चेयर द्वारा बार बार की गई अपील के बावजूद कई माननीय सदस्यों ने रूल 235 और रूल 238 के प्रावधानों को विलफुली वायलेट कर सदन को बाधित किया। इसी 28 जुलाई को YSRCP के एक सदस्य बोल रहे थे तो कुछ सदस्यों ने दूर से अपनी सीटों से उठकर उनके पास जाकर उनको बोलते हुए माइक पर डिस्टर्ब किया। प्लीज प्लीज, नहीं, कोई आपकी तरफ से आवाज नहीं आनी चाहिए। प्लीज, सदन को हम सबको मिलकर गरिमा के साथ चलाना है। आप मेरी बात सुने प्लीज। क्या यह उस सदस्य के विशेषाधिकार या बोलने के अभिव्यक्ति के अधिकार का हनन नहीं था? 31 जुलाई को एक माननीय मंत्री देश के लिए महत्वपूर्ण विषय पर सुओ मोटो बयान दे रहे थे। तब सदन के कुछ माननीय सदस्यों द्वारा उनके पास जाकर लगातार नारेबाजी हुई, व्यवधान किया गया। क्या इससे जनता को जानकारी देने का संसद का एक महत्वपूर्ण काम बाधित नहीं हुआ? 1 अगस्त को ही आपके एक माननीय सदस्य एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर 0 आवर में अपनी बात रख रहे थे। एक अन्य माननीय सदस्य ने दूर से अपनी सीट से जाकर उनके माइक के पास ऊंची आवाज में नारे लगाकर उन्हें बाधित किया। 25, 28, 29, 31 जुलाई और 1 अगस्त को घटित इस तरह की घटनाएं पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड्स में दर्ज हैं। हम माननीय सदस्यों को सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि क्या ऐसे काम सदन की गरिमा मर्यादा बढ़ाते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सदन का वह एरिया जिसे आम भाषा में वेल कहते हैं, उसकी एक सैंक्टिटी है और वहां पर एंट्री रेगुलेटेड है। वहां जाकर नारे लगाना, सदन की कार्यवाही बाधित करना सर्वथा अनुचित है। उस स्थान की सैंक्टिटी वायलेट करना सदन की गरिमा गिराने जैसा है। ज्यादा पीछे न जाकर सदन के भीतर पिछले कुछ एक वर्षों में वेल में जाकर की गई कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं का उल्लेख करना चाहूंगा कि सदन में सदस्यों द्वारा मनोनीत माननीय मंत्रियों, सेक्रेटरी जनरल व टेबल ऑफिस पर द हाउस पर बैठे अधिकारियों से बिल की कॉपी और अन्य महत्वपूर्ण संसदीय पेपर्स छीनकर फाड़े गए, उन्हें उछाला गया। वेल एरिया में चेयर, सेक्रेटरी जनरल की चेयर, टेबल ऑफ हाउस और उस पर बैठे अधिकारियों की सुरक्षा के लिए पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी के पर्सनल द्वारा उस एरिया को कार्डन ऑफ करना पड़ा। प्लीज प्लीज सिट, प्लीज। संसद के सुरक्षा कर्मियों का सदन में उपस्थित रहना नई बात नहीं है। आप जानते हैं कि इस सर्विस की नींव
आप जानते हैं कि सर्विस की न्यू सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के पहले इलेक्टेड भारतीय अध्यक्ष आदरणीय विट्ठल भाई पटेल द्वारा 1930 में डाली गई थी। यह सुरक्षा कर्मी तब से अपना काम कर रहे हैं, जो स्पेशली ट्रेंड हैं और किसी तरह के फोर्स का इस्तेमाल न करके अपना काम सदन की गरिमा को ध्यान में रखकर करते हैं। प्लीज, जहां तक सदस्यों द्वारा अपने डेमोक्रेटिक राइट ऑफ डिसेंट एक्सरसाइज करने की बात है, वह उनका अधिकार है। जहां तक सदस्यों द्वारा अपने डेमोक्रेटिक राइट ऑफ डिसेंट एक्सरसाइज करने की बात है, प्लीज, यह उनका अधिकार है, पर वह इस सदन के नियमों और परंपराओं के तहत ही अपनी सीट से ही, न किसी अन्य की सीट या सदन के भीतर किसी अन्य जगह से। नियम के तहत अगर अपनी सीट पर नहीं है तो माननीय सदस्य द्वारा कही गई बातों को रिकॉर्ड में नहीं किया जाता। माननीय नेता प्रतिपक्ष जिनका लंबा संसदीय अनुभव है, से यह अपील करूंगा कि वह विचार करें कि वेल में आना, शोर मचाना, सदन न चलने देना, अन्य सदस्यों को जो सदन में कार्यवाही में भाग ले रहे हैं उन्हें न बोलने देना, कैसे किसी सदस्य का डेमोक्रेटिक राइट टू प्रोटेस्ट माना जा सकता है। वेल में जाकर नारे लगाने व अन्य सदस्यों को न बोलने देने पर 1978 प्लीज तिरुचि शिवाजी से 1978 में तब के माननीय सभापति ने इसे कॉन्टेम्प्ट ऑफ हाउस की संज्ञा दी थी। 26 अप्रैल 98 को तब के माननीय उपसभापति ने इस प्रकार के कंडक्ट को मोस्ट डिसगस्टिंग कहा था। अगले दिन माननीय सभापति ने इस घटना को रिपल्सिव एंड डिप्लोरेबल कहा था। उन्होंने कॉशन किया, आई कोट, सच एन एक्ट व्हिच ब्रॉट डिसरिप्यूट टू द हाउस वुड नॉट बी टॉलरेटेड। मैं बता रहा हूं, ये 98 में तब के चेयरमैन ने कहा था, डिप्टी चेयरमैन ने कहा था, आई कोट। इसी तरह 3 मार्च 2008 को जब कुछ माननीय सदस्यों ने वेल ऑफ द हाउस में घुसकर नारे लगाए थे, तब के माननीय चेयरमैन ने इसे रूल्स का वायलेशन बताया। उन्होंने इस सदन द्वारा गोल्डन जुबली ऑफ इंडिपेंडेंस के समय पास किए गए रिजोल्यूशन की तरफ ध्यान दिलाया, जिसमें अन्य चीजों के अलावा हमने यह संकल्प लिया था कि वी विल रिफ्रेन फ्रॉम ट्रांसग्रेसिंग इनटू ऑफिशियल एरियाज ऑफ द हाउस और फ्रॉम एनी शाउटिंग ऑफ स्लोगन्स। इसके बाद राज्यसभा के 230वें सेशन 2014 में जब कई सदस्य बेल ऑफ द हाउस से नारे लगा रहे थे, तब के चेयरमैन ने कहा था, एंड आई कोट, Honorable members, from several days now we have been in a situation of being forced to witness the deviations from the decorum of the house by members coming into the well and shouting slogans, unquote. Quote again, entering the well of the house को उन्होंने persistently and willfully obstructing the proceeding of the house कहा, को उन्होंने I quote, grossly disorder conduct in violation of rules and etiquettes of the house कहा। 230वें सेशन में एक सदस्य वेल में नारेबाजी कर सदन की कार्यवाही बाधित कर रहे थे, तो उपसभापति ने कहा था, दिस माइट टेंटामेंट टू ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ द हाउस, जिसके लिए माननीय सदस्य ने अनकंडीशनल माफी मांगी। एंड ही ऑल्सो एक्सप्रेस्ड रिग्रेट फॉर द इनकन्वीनियंस कॉज्ड टू द ऑफिसर्स एंड स्टाफ ऑफ द सेक्रेटेरिएट। दोहराना चाहूंगा कि प्रश्नकाल और शून्यकाल दोनों ही प्रत्येक सदस्य के लिए सरकार को अकाउंटेबल बनाने और लोक महत्व के अर्जेंट मुद्दों को उठाने के लिए महत्वपूर्ण औजार है। वर्तमान सत्र में अब तक विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर हमारे पास 150 स्टार्ट क्वेश्चंस, 150 जीरो आवर सबमिशंस और 150 स्पेशल मेंशंस रेज करने का मौका था, लेकिन लगातार व्यवधान के कारण हम केवल 13 स्टार्ट क्वेश्चंस, 5 जीरो आवर सबमिशंस और 17 स्पेशल मेंशन ही ले पाए। व्यवधान के कारण सत्र में अब तक 41 घंटे 11 मिनट गवा चुके हैं। दिस वे वी आर नॉट एब्डिकेटिंग आवर रिस्पांसिबिलिटीज एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इज इट नॉट ए डिससर्विस टू द पीपल whom we serve? चेयरमैन माननीय आरोपी से अपील करता है कि वह ऐसे माननीय सदस्यों को जो नियम और परंपराओं की अवहेलना करते हैं, यह सलाह दे कि वह सदन का कामकाज चलने दे, उसकी मर्यादा भंग न करें। यह पक्ष और विपक्ष की सामूहिक जिम्मेदारी है कि सदन की डिग्निटी, डेकोरम और प्रेस्टीज पर आंच न आने दें। पुनः आप सभी सदस्यों से आग्रह है कि आप सभी बहस में भाग लें, सदन को बिना बाधा चलने दें। हमारी सामूहिक जिम्मेदारी कामकाज मर्यादा आचरण से इस मुल्क में लोकतंत्र की जड़ें गहरी होंगी। अंत में देश के पहले प्रधानमंत्री, लेट मी कोट, देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की कही बात। अंत में प्लीज अपनी सीट पर जाएं। अंत में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की कही बात 14 अगस्त 1958 में इसी सदन में कोट करते हुए अपनी बात खत्म करूंगा। I quote Pandit Jawaharlal Nehru ji, Parliament does set some kind of an example to the rest of the country as we behave here to each other, towards our work, towards the general public,
so to some extent others will behave elsewhere, whether in the state legislatures or in the many other organs of self-government that exist in the country, right way down to that foundation of our democracy, the panchayats in the villages. पंडित जी का कोट पढ़ रहा हूं, पढ़े आप चुप रहें. When the panchayats will be affected by this poll we set in the sovereign Parliament of India, therefore we, on all of us, rest this great responsibility, not only to behave as we should behave, but to remember always that a million eyes are upon us, and we may not do something that brings the slightest discredit on Parliament or set a wrong line before the people. थैंक यू माननीय लोग. प्लीज आप लोग सीट पे, मैं माननीय लोग को बोलने की इजाजत दूंगा. आप सब सीट पे जाएं, आप सभी सीट पे जाएं. आप चेयर पे आरोप लगाएंगे, चेयर